जी हैं गुजरात से। अपने से गुजरे बिना कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। अपने से गए बिना कोई प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी हो और कोई कहीं भी हो चले, एक रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। वह जो मैं हूँ, उससे गुजरे बिना कोई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। ये ओशो ने कहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें स्वामी जी। बिल्कुल सही कहा है। मैं से गुजरना पड़ेगा। मैं से गुजरने पर ही मैं की उपलब्धि होती है। अभी जो मैं है ना तुम्हारे पास, वो झूठा मैं है, थोपा हुआ मैं है। तुमने ओढ़ रखा है उसे। वो स्वभाव नहीं है तुम्हारा, वो तुम्हारा होना नहीं है। क्योंकि जितनी जितनी तुम्हारी मान्यता है, वो बिल्कुल झूठी मान्यता है। शरीर मैं हूं, इस मान्यता के साथ जितनी भी बार तुम मैं को दोहराते हो, तुम अपना गलत नाम ले रहे हो। बस बात इतनी है। क्योंकि तुम्हारी मान्यता कुछ और है, आधार कुछ और है। अभी शरीर आधार है, मन आधार है, विचार है केंद्र पर। इन सबके कारण तुम झूठी मान्यताओं से गिर गए। सारे जानने वाले कहते हैं तुम्हें सारे शास्त्रों से निजात पानी पड़ेगी, सारी मान्यताओं से निजात पानी पड़ेगी, उसको गिराना पड़ेगा। क्यों कह रहे हो? वजह क्या है? उनको तो हालांकि ऐसा कहना चाहिए कि अगर तुमने सारे शास्त्र पढ़े हैं, कठोपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, तो अच्छी बात है। तब तो बात आसान हो जाएगी, छलांग आसान हो जाएगी। लेकिन वो जानते हैं, क्योंकि गीता पढ़कर भी तुम्हारा मैं दूषित हो जाता है। वो मान्यता का ही हिस्सा है, वो अनुभव का हिस्सा नहीं है। हाँ, किसी अर्जुन ने किया था अनुभव, किसी कृष्ण ने किया था अनुभव, वो उनकी बात है, वो उनकी चर्चा है। तुम्हारा अपना अनुभव नहीं। तुम्हें तो इन सारी मान्यताओं से पहले अपने को गिराना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए आपको मजे की बात पता है, सारे धर्मों में सन्यास की व्यवस्था है। क्यों? कितना ही विपरीत धर्म क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, बहुत सारी विविधता है, बाहर से विपरीतता है। लेकिन सन्यास के मामले में सब एक है, सभी में सन्यास की व्यवस्था है। और सभी सन्यास की व्यवस्था में सबसे पहले, मजे की बात देखा है आपने, सबसे पहले तुम्हारा नाम बदली कर दिया जाता है। तुम्हारे नाम के साथ बहुत सारी मान्यताएं घर कर गई है। वो जो मैं है ना, इतना दूषित हो गया है। वो जो पानी है ना, इतना गंदा हो गया है, मैं का पानी। तो सबसे पहले उस मैं से निजात पाना पड़ता है। तो उसके लिए वो तुम्हें सबसे पहले
जब संन्यास मतलब पहली सीढ़ी है, और पहले कदम उठाते ही सबसे पहले तुम्हारा नाम बदली कर, तुम्हारी पहचान, जो पुरानी पहचान है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया कि अब तुम ये नहीं ये हो, हितेश नहीं, अब तुम स्वामी ज्ञान विनाश हो। अब जैसे ही वो नई पहचान मिलती है तो तुम्हारी वो जो झूठी मैं की मान्यता पहचान अपने आप कमजोर होने लगती है। वो कचरा साफ हो रहा है, वो सफाई हो रही है, वो मैं से गुजरना हो रहा है, तुम्हारे शास्त्र गिर रहे हैं। वो जो हितेश की खोपड़ी में जितने शास्त्र थे ना, वो अब समाप्त होंगे, पल पल समाप्त होंगे, रोज रोज समाप्त होंगे, वो गिरेंगे, वो गुजरना होगा। वो आग है, संन्यास वो आग है, वहां से तुम्हारा ये मैं गुजरता है। तुम्हें अपने स्वभाव के साथ इससे गुजरना पड़ता है, और जितने तुम उससे गुजरते हो उतने ही तुम निखरते हो, उतना ही सोने में शुद्धता बढ़ती जाती है, और एक दिन वो शुद्धता पूरी हो जाती है, 24 कैरेट की हो जाती है। उस दिन तुम्हारे मैं में अंतर पड़ जाता है। कहने को तो वो मैं ही है, लेकिन वो जो अर्जुन का मैं है ना, वो कृष्ण के मैं में परिवर्तित हो जाता है, निखर जाता है, इतनी शुद्धता आ जाती है, फिर कण कण में वो व्याप्त हो जाता है। तो गुजरना तो बिल्कुल अपने भीतर से ही पड़ेगा, एक ही मार्ग है, अपने भीतर ही जाना पड़ेगा। इस मैं का सहारा लेकर ही उस कृष्ण वाले मैं को उपलब्ध होना पड़ता है, निखारना पड़ता है। ये जो मान्यता वाला मैं है ना, वो गिर जाता है, वो समर्पित हो जाता है। देखा नहीं, अर्जुन जैसे ही झुका, अर्जुन जैसे ही समर्पित हुआ, बात बन गई। सिंपल सी बात, खोपड़ी झुक गई, कर्ता झुक गया, अहंकार झुक गया, सारी मान्यताएं झुक गई, सारे शास्त्र गिर गए। जैसे ही अर्जुन झुका, समझो उसकी किताब कोरी हो गई, और जैसे ही वह कोरी हो गई, बस उस कोरी किताब में परमात्मा की छाप पड़ जाती है। यह नियम है। तुम परमात्मा की फिक्र ही मत करो, तुम बुद्धत्व की फिक्र ही मत करो। तुम जो भी मेहनत करनी है, जो भी ऊर्जा लगानी है, उस किताब को कोरी करने में लगाओ। सारी साधना किताब को फिर से कोरी करने की साधना है, तुम्हारी सारी मान्यताओं को गिराने की साधना है। ध्यान से वही होता है, धीरे धीरे सारी मान्यता तिरोहित होने लगती है। देखा ना अभी वो स्वामी जी का प्रश्न, कैंसर, मृत्यु का भय, मैं शरीर हूं, वो मान्यता अपने से छूटने लगी, पकड़ छूटने लगी, क्योंकि दिखाई पड़ा कि मृत्यु 60 साल के बाद थोड़ी आती है, किसी भी पल आती है। ये दिखाई पड़ा, और जिसको मृत्यु दिखाई पड़ती है, बस वो झुक ही जाता है, वो समर्पित हो ही जाता है, वो मैं की झूठी मान्यताओं से परे उठ जाता है। ये हुआ उनके साथ, ये सहज हुआ, बिना किसी कोशिश से हुआ।
वो झुकना सहज हो गया। बस बिल्कुल ऐसे ही इसमें से ही गुजरना पड़ेगा। और सारी जो जो तुमने धारणाएं भीतर गर कर रखी है, मान्यताओं से भरी है, बस उसको खाली करना पड़ेगा। तो ध्यान जारी रखो। जिज्ञामा वो वही काम करती है, वो तुम्हें वास्तव में मैं से ही गुजारती है, उस मैं को निखार रही है। वो जैसे अंगारा था लेकिन ऊपर राख आ गई थी। अब जब अंगारा को फिर से शुद्ध करना है, शुद्धतम रूप में लाना है, स्वभाव में लाना है, उस आग के स्वभाव में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? अंगारा तो जल ही रहा है, स्वभाव तो है, अभी भी आपके पास है। वो कृष्ण वाला मैं अभी भी भीतर मौजूद है। वो तो ऊपर आवरण हो गए हैं, राख चढ़ गई है। बस उस राख को झाड़ना पड़ेगा, उस राख को खाली करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। सारी साधना उस राख को साफ करने की साधना है, झाड़ने की साधना है। जैसे जैसे तुम झाड़ोगे तुम पाओगे, अरे अंगारा तो जल ही रहा था, अब अंगारा निखरना शुरू हो जाता है। बस वो मैं बदल जाता है, अब स्वभाव वाला मैं निखरना शुरू हो जाता है और ये मान्यता वाला मैं मिटना शुरू हो जाता है। ये दोनों ही चीज एक ही है, एक ही घटना के दो हिस्से हैं। एक कहने के लिए मैं दो तरह से बता रहा हूं। जितनी मात्रा में राख की सफाई होगी उतनी ही मात्रा में अंगारा निखर कर बाहर आएगा। उसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, या उसके लिए अलग से कोई चर्चा नहीं करनी है, ये अपने आप होगा। तुम फिक्र करो बस राख कैसे जड़ जाओ। तुम फिक्र करो कि ये जो खोपड़ी में सारे शास्त्र डाले हैं ना, ये जो सारी समझदारियां डाली है ना, ये सारी होशियारियां डाली है ना, उससे मैं कैसे कर परे उठ जाऊं, किताब को कैसे कोरी कर लूं। इसलिए मजे की बात देखा है, सारे जानने वालों ने कहा है कि तुम्हें फिर से बच्चा होना पड़ेगा। ये फिर से बच्चा होने का मतलब क्या है? ये तुम्हारी समझदारी अब न चलेगी, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहां न चलेगी, तुम्हारे शास्त्र तो यहां बाधा बनेंगे। छोड़ाओ, मंदिर के बाहर छोड़ाओ उसे। गलती से मंदिर में शास्त्रों को लेकर मत चले जाना, वरना तुम मंदिर को भी दूषित कर लोगे। शास्त्र तो बाहर जहां चप्पल रखे हैं ना, उसके पहले छोड़ देना वहां। और जैसे ही उस शास्त्रों से तुम निजात पालोगे ना, तुम हो गए बच्चे, तुम हो गए कोरी किताब। और वो कोरी किताब में ही तुम्हें दिखाई पड़ता है कि अरे सिर्फ वही है, उसी के हस्ताक्षर है, उसी ने सब लिखा हुआ है उस कोरी किताब के अंदर। लेकिन तुमने खोपड़ी से बहुत कुछ ऊपर लिख दिया है, तो हस्ताक्षर कहीं ढक गए, नीचे दब गए। बस उसको निखारना है। उसी संदर्भ में कहा है कि बिल्कुल मैं से गुजरना पड़ेगा, और मैं से गुजर कर ही तुम उस मुकाम तक पहुंच तैयार हो। ठीक है जिज्ञामा, धन्यवाद। जी स्वामी। समझ में आया होगा? जी स्वामी जी, बहुत सुंदर।